सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी का पाठ 8 नाम है कोई नहीं पराया। देखिए लिखा है कोई नहीं पराया। इसके लिखने वाले कौन हैं? गोपाल दास नीरज जी ने ये कविता लिखी है। आज मैं आपको ये कविता समझाने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझना। पाठ है बच्चों कोई नहीं पराया। पाठ का जो आपका शीर्षक है बच्चों, इसी से हमें पता चलता है कि जो आपका आगे लेसन है, कविता है, इसमें क्या बात बताई जाने वाली है। कोई नहीं पराया कि पराया दूसरा, अपना पराया। ठीक है, तो कोई इस दुनिया में पराया नहीं है, ये बात इस कविता में बताने जा रहे हैं कवि कौन है? गोपाल दास नीरज जी। तो देखिए बच्चों, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं। और मेरा घर कोई एक पर्टिकुलर चार दीवारों से घिरा हुआ कोई घर एक मेरा घर नहीं है। ये पूरा जो संसार है, ये पूरा संसार ही मेरा घर है। और इसमें जितने भी लोग रहते हैं दुनिया में, वो सब मेरे अपने हैं। कोई इस दुनिया में पराया नहीं है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। कहने का अर्थ ये है, कवि ये कहना चाहता है कि मैं किसी एक देश से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर एक देश का निवासी नहीं हूँ। मैं पूरी दुनिया का सदस्य हूँ, मैं किसी एक देश से संबंधित नहीं हूँ। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मैं जाति पाति की भीड़ में खड़ा हुआ नहीं हूँ, अर्थात मैं किसी पर्टिकुलर एक जाति से संबंधित नहीं हूँ। मैं इस जात पात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। मैं किसी एक जाति का नहीं हूँ, ना मैं कोई ब्राह्मण हूँ, ना मैं कोई क्षत्रिय हूँ, ना मैं इस जाति का, ना मैं उस जाति का। ठीक है, मैं सिर्फ एक मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य जाति का हूँ और किसी जाति का नहीं हूँ। मेरा धर्म न कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मेरा जो धर्म है वो कुछ शब्दों का गुलाम नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये, कवि ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी एक धर्म से भी संबंधित नहीं हूँ। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। मैं अपने आप को किसी एक धर्म का मानने वाला नहीं मानता। मैं किसी एक धर्म से रिश्ता नहीं रखता। मैं सिर्फ एक मनुष्य हूँ। ठीक है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। कवि कहना चाहता है कि यदि हमारे हृदय में दूसरों के लिए प्रेम है, प्यार है, तो फिर हर हृदय में, हर व्यक्ति के मन के अंदर राम का निवास है। उसे हमें कहीं और मंदिरों में, मस्जिदों में भगवान ढूंढने की फिर हमें ज़रूरत नहीं है। हर इंसान के अंदर ही राम बसते हैं। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। तुम मुझसे मत कहो कि मैं मंदिर में जाके माथा टेकूं भगवान के आगे, या मस्जिद में जाकर वहाँ अल्लाह की पूजा करूं। मुझसे ऐसा मत कहो। क्यों? क्योंकि मेरे लिए हर घर में राम है, हर मनुष्य के मन में, हृदय में राम है। ठीक है, मेरा तो आराध्य देवालय घर द्वार है। देवालय होता है बच्चों जहाँ भगवान निवास करते हैं। जैसे हमारे मंदिर है, हमारा क्या हिंदू धर्म में क्या माना जाता है कि भगवान का मंदिरों में रहते हैं। तो देवालय एक तरह से जहाँ भगवान का निवास है। तो वो कहता है कि मुझे मंदिर मस्जिद जाने के सलाह मत दो भगवान की पूजा करने के लिए। मेरे लिए तो प्रत्येक घर एक मंदिर है। ठीक है, मेरे लिए जो प्रत्येक घर है इस संसार का, वो एक मंदिर है। और उसमें रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, लोग हैं, वो सब भगवान के समान हैं। कोई नहीं पराया मेरा घर संसार है। इस संसार में कोई मेरे लिए पराया नहीं है, सब मेरे अपने हैं। और ये पूरा संसार, जो पूरी दुनिया है, ये मेरा ही घर है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। कहीं रहे कैसे भी, इस संसार में कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे, कैसे भी रहे,
हर व्यक्ति से मुझे प्यार है। ठीक है, वो कह रहा है कि हर व्यक्ति से मुझे प्यार है और मुझे अपने मनुष्य होने पर बहुत ही अभिमान है, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मैं हर जीव से प्यार कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे अपने मनुष्य बनने पर, मनुष्य होने पर बहुत ही गर्व है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व। मुझे देवत्व नहीं भाता, मतलब कहने का मुझे देवता बनना अच्छा नहीं लगता, मुझे देवताओं के यहाँ माथा टेकना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो मनुजत्व से प्यार है। मनुजत्व मतलब मानवता, मुझे तो मानवता से प्यार है, मुझे मनुष्यों से, लोगों से, जीवों से प्यार है, ना कि मुझे देवताओं से प्यार है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व। और मैं लोगों से तो प्यार ना करूं और जाके मंदिरों में, मस्जिदों में भगवान के आगे माथा टेकूं, भगवान से मैं प्यार करूं, तो ये मुझे गवारा नहीं है। मुझे सुनाओ तुमने स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। मुझे ये मत बताओ कि मुझे मंदिर में जाके माथा टेकना है, ये पूजा करनी है, मुझे मस्जिद में जाकर माथा टेकना है, ये पूजा करनी है, इससे हमें क्या होगा, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये मत सिखाओ मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग से प्यार नहीं है। क्यों नहीं चाहिए स्वर्ग कवि को? क्योंकि कवि कहते हैं कि जो मेरी धरती माँ है, मेरी धरती जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो तो मुझे 100 स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर लगती है, ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि यहाँ मेरे जैसे मेरे भाई बंधु रहते हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। कोई नहीं पराया, यह घर तो सारा संसार है। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी पराया नहीं है, सभी अपने हैं और ये सारी दुनिया ही मेरा घर है। आगे देखो बच्चों, मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। मैं लोगों को क्या सीख देता हूँ, क्या सिखाता हूँ कि जियो, खुद भी खुश रहो, खुशी से जियो और दूसरों को भी खुशी से या सुखपूर्वक जीने दो। कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी दूसरे जीव को परेशान नहीं करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, खुद भी सुखी रहना चाहिए और दूसरों को भी सुखी रहने देना चाहिए। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। अगर तुम दूसरों को सुख देना चाहते हो तो क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से प्यार करना है, जितना हो सके उनसे प्यार दिखाना है। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। तुम्हें इस तरह से मुस्कुराते हुए रहना है हमेशा कि तुम्हारे साथ साथ तुच्छ सी जो धूल है, मिट्टी है, वो भी हमारे साथ हंस पड़े। कहने का मतलब ये है कि हमें इतना खुश रहना है, दूसरों को भी इतनी खुशी देनी है कि जो इंसान छोटे से छोटा इंसान है, शूद्र से शूद्र, जिसे लोग बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसे छोटे से छोटे लोग भी जो हैं वो भी मुस्कुरा दें, हमें इतनी खुशी दूसरों को देनी है। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। और हमें इस तरह से चलना है कि हमारे पैरों तले कोई शूल होता है बच्चों, कांटा, कोई कांटा भी हमारे पैर के तले नहीं कुचला जाए। कहने का मतलब यहाँ शूल जो कांटा है वो क्या है, एक जो छोटा सा जीव, ठीक है, जो हमें कष्ट देना चाहता है, ऐसा, ठीक है। तो हमें कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों को भी हमें कष्ट नहीं देना है। हमें इस तरह के कार्य करने हैं कि जो हमें पीड़ा देना चाहते हैं उनको भी हमें पीड़ा नहीं देनी है, ठीक है। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। जो तुम्हारा सुख है वो केवल तुम्हारा अपना सुख नहीं है, उसमें सभी लोगों का हिस्सा है। अगर आज हम किसी बात से, किसी चीज़ से खुश हैं तो वो केवल हमारी खुशी नहीं होती, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है उस खुशी में। तो हमें केवल उस खुशी को अपने तक सीमित नहीं रखना है, हमें सबके साथ बांटना है उस खुशी को। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। जब बच्चों डाली पर फूल आता है तो उस डाली का वो बाद में होता है, पहले वो बगीचे का होता है। बगीचे की सुंदरता को बढ़ाने वाला वो पहले होता है, उसका संबंध पहले बगीचे से होता है, बाद में उस डाली से माना जाता है। तो इसी तरह हर जीव का, हर इंसान का पूरे संसार से ही संबंध है।
कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इस दुनिया में कवि कह रहे हैं कि कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। अगर इंसान सोचे तो सारे जीव, सारे मनुष्य, सारे लोग अपने ही हैं और ये सारी दुनिया जो है वो एक परिवार के समान है। तो किसी ने कहा भी है बच्चों, वसुधैव कुटुंबकम, कि ये सारी पृथ्वी ही हमारे परिवार के समान होती है। तो बच्चों, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है कि हमें सभी लोगों से, सभी जीवों से प्यार करना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारी वजह से, हमें सभी के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, हमें अपनी खुशियाँ सबके साथ बांटनी चाहिए। तो बच्चों, सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कविता को पढ़ेंगे। थैंक यू।